नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैं इंजीनियर के तौर पे इंजीनियरिंग की भाषा में अपने शरीर को देखता हूँ और शरीर एक मशीन है। मशीन को संभालने के लिए जो इंजीनियरिंग की भाषा में जो नीति नियम होते हैं, वही नीति नियम शरीर को संभालने में मैं ध्यान में लेता हूँ और उसके ऊपर ही मैं बातें करता हूँ। तो यहाँ योगाहार मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम पे हम बातें करते हैं। हमारी आरोग्य जीवन यात्रा चालू है और इसमें हर रोज हम नए नए प्रश्न लेते रहते हैं और काम की बातें भी करते रहते हैं। तो एक यहाँ प्रश्न आया है, मेरे घर में गुड़ से चीनी ज्यादा इस्तेमाल होती है तो कम करने के लिए क्या करें? तो यहाँ मुझे जवाब ऐसा देना पड़ेगा कि जिसके घर में गुड़ से चीनी ज्यादा इस्तेमाल होती है वो इस घर में बेटी की शादी मत करना, क्योंकि बेटी के बच्चे जो भी आएंगे वो डायबिटीज वाले आएंगे, तो उनका भविष्य बेटी और बच्चे दोनों का खराब रहेगा। तो चीनी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है तो उसको कम करो। जहां जहां आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हो वहां तो कर सकते हो। मान लो आपने सब्जी बनाई है तो इसमें चीनी डालनी जरूरी नहीं है, गुड़ भी डाल दो। मीठा तो वही भी लगेगा, चीनी में जैसी मिठास आएगी वो वैसी लगेगी। आप जहां भी इस्तेमाल दाल बना रहे हो तो इसके अंदर गुड़ डाल सकते हो। तो गुड़ सब जगह आप डाल सकते हो। कई लोगों को सिर्फ चाय में गुड़ अच्छा नहीं लगता है तो वो लोग चीनी का बनाते हैं। लेकिन जो लोग चाय पी रहे चीनी वाली, तो उनको पता होना चाहिए कि पहले भी मैं एक बार चाय पे बता चुका हूँ कि चाय पीने में 3 प्रकार की जहर है। एक है चाय खुद, जो चाय पत्ती आप उबालते हो वो इसमें टैनिन नाम का जहर होता है। आप चीनी को उबालते हो तो वो सैकरिन में कन्वर्ट हो जाता है ज्यादा उबालने से। और सफेद दूध जो आपके घर आता है वो 2-3 बार उबल के आता है और बाद में आप उसको और उबालते हो। ठीक है, तो जब चाय बनाने में जब उबलती है दूध, तो वो भी जहर में कन्वर्ट होता है। तो हम एक चाय बनाने में 3-3 जहर बना के पी रहे हैं। क्यों पिए? तो जिसको ये हैबिट नहीं है, चाय छूट नहीं रही है जिसको, उन लोगों को बोलो वो हर्बल टी पिए। सुबह सुबह में ठंडी की मौसम है, हमारे यहाँ हर्बल टी भी मिलती है जिसके अंदर अलग अलग गरम मसाले इकट्ठे किए हैं और वो इतनी बढ़िया और टेस्टी बनती है कि आप उसको और टेस्टी करने के लिए गुड़ भी डाल सकते हो और नींबू भी डाल सकते हो, लेमन, और सूप पीते हो ऐसा ही हर्बल टी बन जाता है। तो चाय की जगह ऐसा इस्तेमाल करो। हाँ, गुड़ में भी 2 प्रकार के आते हैं। आप वाइट वाला आता है जिसमें ज्यादा सफेद होता है, और एक देसी गुड़ आता है जो थोड़ा ब्लैकनिश होता है, काला होता है। तो आपको देसी गुड़ ही खाना चाहिए, वाइट वाला खाना नहीं चाहिए, वो शुगर जैसा ही होता है। तो ये चीनी जो है उसकी जगह आप दूसरे जो मीठे फल आते हैं उसका इस्तेमाल करो। जहां जहां आपको चीनी इस्तेमाल करनी है वहां फ्रूट का इस्तेमाल कीजिए। या तो आप स्टीविया स्टीविया का पाउडर आता है, स्टीविया का सफेद पाउडर और पत्तियों का पाउडर भी आता है। अ, तो इसका इस्तेमाल करके भी आप मिठास ला सकते हो। तो ऐसा आपको देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल। और हो सकता है तो जहां चीनी आप डाल रहे हो वहां चीनी आधी कर लो, आधा गुड़ डाल दो। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे आपके जो बच्चों है, तो बच्चे को भी उसको दूध पिला रहे हो आप, तो दूध भी वेजिटेबल्स का बनाइए, उसके अंदर चीनी की जगह गुड़ डाल दीजिए, तो वो भी उसको अच्छा लगेगा। अच्छा, गुड़ की जगह आप मीठे फल भी डाल सकते हो।
तो आप उनको पता ही नहीं चलना चाहिए आपने किचन में क्या बनाया, कैसे क्या डाला है, वो देखेंगे। आप गुड़ डालते देख जाएंगे बच्चे, तो आपको बोले कि भी आपने चीनी की जगह गुड़ डाल दिया। लेकिन उनको पता ही नहीं चलना चाहिए। आपको धीरे धीरे करके चीनी को खत्म करना चाहिए, और हो सकता है तो गुड़ का ही इस्तेमाल करो। और स्टीविया जैसे नेचुरल स्वीटनर आते हैं, मीठी तुलसी उसको बोलते हैं कई लोग, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। किसी को ऐसी स्टीविया में एक दो समस्या होती है। स्टीविया में से जो सफेद पाउडर निकलता है, जिसको स्टीवियोसाइड बोलता है, वो शुगर से 300 गुना ज्यादा मीठापन वाला होता है। तो वो थोड़ा महंगा होता है। लेकिन स्टीविया के जो पत्ते होते हैं, वो भी, उसका पाउडर भी आपको मिठास दे सकता है। लेकिन पत्तियों में एक समस्या होती है कि वो बाद में थोड़ा बिटरनेस का स्वाद देती है। तो जिन लोगों को ऐसा चाहिए, हाँ, मान लो कोई व्यक्ति हमको बोलता है कि भी हमको स्टीविया का पत्ता ऐसा चाहिए जो बिटरनेस न दे, पीछे से कड़वाहट न दे, ऐसा आपको चाहिए, तो वो ऐसा हम बना के आपको दे सकते हैं। तो जो लोग मिठाई का काम कर रहे हो और उनको ऐसा कोई चाहिए, तो हमारा कांटेक्ट करेंगे, तो उनको सस्ता भी पड़ेगा। क्योंकि स्टीवियोसाइड पाउडर, सफेद पाउडर बहुत महंगा पड़ता है, और ये हरे रंग का जो पत्ता का पाउडर होता है स्टीविया का, वो हम उसमें से हमने बिटरनेस निकालने की प्रोसेस कर ली है। तो आपको कलर हरा रंग मिलेगा, लेकिन बिटरनेस नहीं मिलेगी। तो वो सस्ता भी पड़ता है स्टीवियोसाइड के हिसाब से, सफेद पाउडर के हिसाब से। तो चीनी के नुकसान जो है, हमारी जो योगाहार की बुक है उसमें चाय और चाय की प्रोडक्ट्स, दूध की प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत काफी लिखा हुआ है। पीछे पहले भी हमने चाय के ऊपर एपिसोड बना चुके हैं। तो आप वो दिखाइए जो घर के मेंबर है जिनको पता नहीं है। ठीक है। जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उन लोगों को समझ देनी पड़ेगी। वो जब तक टेक्निकली नहीं बातें समझेंगे, तब तक वो उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं होंगे। ठीक है। तो उनको बताइए कि भाई गन्ने का रस है वो अमृत है। गन्ने का रस जब उबालते हो तो गुड़ बनता है, गुड़ को और ज्यादा प्रोसेस करते हो तो चीनी बनता है, और चीनी को और उबालते हैं तो सैक्रिन बनता है। और सैक्रिन तो जहर है, वो आप गूगल पे से सर्च कर सकते हो। तो ये नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, उन लोगों को बोलो कि भाई सैक्रिन का नुकसान कितना है, फायदा कितना है, चेक करो गूगल पे। और कैसे बनती है, तो चीनी को और उबालते रहो तो सैक्रिन बन जाएगा। तो ऐसे टेक्निकली आप बात समझाओगे तो वो एग्री होगे, और धीरे धीरे चीनी को छोड़ने के लिए राजी होते जाएंगे। ठीक है। रेडीमेड फ्रूट्स, आप जो ड्रिंक्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, उसका इस्तेमाल कम करो, वो भी गलत है। आप इसकी जगह फ्रूट्स का रस पिया करो। ठीक है। तो काफी रास्ते हैं आपको चीनी में से गुड़ में आने के लिए। हाँ। एक भाई ने आगे पूछा है, एसिडिटी नॉट प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम इज आफरा, पेट फूलना। आई एम नॉट ईटिंग खट्टा, ऑल्सो प्लीज गाइड। तो यहाँ भाई साहब को एसिडिटी नहीं है, और आफरा मतलब पेट फूल जाता है, तो गैस हो रही है। तो गैस कौन करती है? तो गैस हमारे जो आंतों में जो बैक्टीरिया है, जो सड़न करने वाले, वो खुराक खाते हैं और गैस करते हैं। अच्छा, आप ज्यादा पकाया खाओगे तो गैस करेगा। अच्छा, आप ज्यादा मीठे फल पके हुए, हाँ, सड़ने की तैयारी में हो चुके हैं, ऐसे मीठे फल ज्यादा खाओगे तो भी गैस करेगा। अच्छा, आपने मान लो मीठा, आपने आपने पकाया खुराक खाया, मान लो आपने गुजराती भोजन खा लिया है, और इसके ऊपर आप नारियल पानी पियोगे तो वो भी गैस करेगा। तो गैस करने के पीछे आपके आंतों के अंदर जो सड़न हो रही है, वो नुकसान करती है। ठीक है। तो आपको एक ध्यान रखना है कि ज्यादा पके हुए, सड़ने की तैयारी में होने वाले फल नहीं खाने हैं।
अच्छा, आप खट्टा खाइए। खट्टे से क्या होगा कि सड़न करने वाले बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको वो सफाई कर लेता है और आंतों की सफाई अच्छी हो जाती है। तो जिन लोगों को पेट फूलता है, गैस होता है, उन लोगों को खट्टे फल ज्यादा खाने चाहिए मीठे फल के जगह, तो गैस कम बनेगी। अच्छा, चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, तो इससे भी क्या गैस कम बनेगी, क्योंकि आपके सलाइवा जाएगा तो गैस कम होगी। मुंह की सलाइवा जो है वो एंटी बैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टी वाला होता है, एंटी गैस, गैस भी नहीं होने देता है, तो वो आप ध्यान रखिए। जरूरत से ज्यादा मत खाइए। अच्छा, एनिमा लेते रहिए। एनिमा नहीं ले रहे हो तो मल शुद्धि पाउडर या त्रिफला का इस्तेमाल करो, तो वो भी आपको आपकी आंतों की सफाई करेगा। और हम तो बोलते हैं कि जो लोग नए हैं वो लोग हरी पत्ती और आंवला दोनों का रस सबसे ज्यादा शुरू में 1-2 दिन पिए, आंतों की सारी सफाई हो जाएगी, फिर गैस बनने की समस्या रहेगी नहीं। तो ये पेट जो फूलता है उसके पीछे गैस करने वाले बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि आप छाछ, मतलब बटर मिल्क की थैली आप बाहर निकाल के फ्रिज में से धूप में रख दो, तड़के में 2-3 घंटा रखोगे तो वो थैली फूल जाती है। तो वो अंदर के बैक्टीरिया है वही दही को खाते हैं और गैस पैदा करते हैं। तो इसी तरह हमारे शरीर में गैस पैदा होती है। ठीक है, तो चबा के खाने की आदत डालो। अच्छा, कई लोग ज्यादा दालें खाते हैं, दाल चावल में दाल ज्यादा खाते हैं, जो प्रोटीन वाली चीज होती है वो भी जल्दी सड़ जाती है, वो भी गैस करती है। और मान लो आप आपने कुछ पकाया खाया है, तो इसके ऊपर आपको दूध नहीं पीना चाहिए, नारियल पानी नहीं पीना चाहिए, गन्ने का रस नहीं पीना चाहिए। कई लोगों को कुछ खा लिया फिर ऊपर ऐसा कुछ खाने की आदत होती है, तो वो भी गैस करती है। तो ऐसे पकाया खुराक के साथ ऐसे जल्दी गैस में कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाए ऐसे खुराक खाने नहीं है। हाँ? ये देखो, गन्ने का रस है, नारियल पानी है, दूध है, वो तभी खाना चाहिए, तभी पीना चाहिए कि जब आपका पेट जठराग्नि तेज हो और खाली हो और जोरों की भूख लगी हो, तभी खाना चाहिए। और दूध तो हम बोलते ही है, दूध तो जो बीमार है उसको तो पीना ही नहीं चाहिए। जो लोग नॉर्मल है, वो लोग बीमार नहीं है और उसको शौक है तो पिए, लेकिन जैसे बीमारी आए उसको छोड़ दो। हाँ, मेहनत करने वाले, कसरत करने वाले और हेल्दी हैबिट रखने वाले लोग दूध पीते हैं तो उसको नुकसान नहीं होता है। हाँ, लेकिन जिसको कसरत नहीं करना है, योगा नहीं करना है, जिम नहीं जाना है, मजदूरी नहीं करना है, वो लोगों को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ये गैस के पीछे छोटी छोटी भूल जिम्मेदार होती है, उसको आपको ध्यान में रखना है। एक बहन ने लिखा है, उत्तरायण के बाद एनडीएस चालू करने वाली हूँ, तो आसान रास्ता गाइड करने की कृपा करे। तो एनडीएस चालू करने के लिए बहन ने मुहूर्त निकाल दिया है। मैं बोलूंगा कि भी किसी का जन्म होता है और मृत्यु होता है तो समय देख के नहीं आता है, तो आपको एनडीएस योगा शुरू करने में मुहूर्त देखने की क्या जरूरत है। हाँ, आप छोटी बातें का ध्यान रखो। हम जो गाइड करते हैं, चबाने का चालू करो, तो आप चबा चबा के खाने की आदत डाल दो, तो ये भी आपने एनडीएस ही किया, मतलब नेचुरल डाइट को फॉलो कर रहे हो। अलग अलग नीति नियम है, अलग अलग लॉ है कुदरत के, खाने पीने के तौर तरीके हैं, तो वो सब आप एक एक करके एडॉप्ट करते चलो। तो सबसे पहले तो चबा के खाने की आदत डाल दो। अच्छा, आप 3 टाइम खा रहे हो तो एक ही टाइम पकाया खाओ, बाकी के समय कच्चा खाओ। अच्छा, आप मोटे हो, वजन में ज्यादा है, तो आप मीठे कम खाइए, कैलोरी वाली चीजें कम खाइए आपके खाने में। तो ये भी एक नियम आपने एडॉप्ट कर लिया। ज्यादा वजन है तो खट्टे फल ज्यादा खाइए, पतले हो तो मीठे फल ज्यादा खाइए। तो ऐसा जरूरी नहीं है, एनडीएस के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको सुबह में उठ के यही करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, दोपहर को ये करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे नियम है। भूख है तो भोजन करो, नहीं है तो मत खाइए। तो ये भी एनडीएस ही हो गया, योगाहारी भी हो गया। तो ये आपको वो दिन तय करना नहीं है कि ये इस दिन सुबह में उठ गई
और मैं यही शेड्यूल के हिसाब से काम करूंगी, पूरा दिन यही नियम के तो हिसाब से मैं खाती पीती रहूंगी। यहाँ मैं यही बातें तो आपको समझाता हूँ, आप छोटी छोटी बातें याद रखिए। चबाने का खाओ, वो भी योगाहार है। पकाया 3 टाइम की जगह 1 टाइम खाओ, ये भी योगाहार है। आप शरीर में मजदूरी, शरीर के पास ज्यादा मजदूरी कराते हैं तो आप ज्यादा शक्ति वाला खुराक ज्यादा खाइए, ये भी योगाहार है। आप ज्यादा मेहनत करते हो, आपके शरीर में वियर एंड टीयर ज्यादा हो रहा है, तो आपको हरी पत्ती भी ज्यादा खानी है, साथ में शक्ति वाले खुराक के साथ हरी पत्ती भी थोड़ी ज्यादा चाहिए, तो ये भी योगाहार है। आप बीमार है और डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देते हो, तो ये भी योगाहार है। आप सुबह में 1 1.5 घंटा योगा एक्सरसाइज जिम करते हो और सुबह में उपवास नहीं करते और सुबह में नाश्ता कर लेते हो, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी योगाहार है। आपकी जरूरत के हिसाब से आप भोजन करो, जरूरत के हिसाब से स्वाद तय करो और चबा चबा के खाने की आदत डालो। और शरीर में 3 चीज चाहिए, कैलोरी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए और रिपेयरिंग के लिए हरी पत्ती, जो हरा रंग हमारा नया खून बनता है कारीगर देते हैं। तो ये तीनों का आप मॉडरेट रूप में जरूरत के हिसाब से खुराक खाते रहो, तो ये भी एक योगाहार है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो लोग सुबह में चाय भी पीते हैं, दोपहर को पकाया खाते हैं, रात को भी पकाया खाते हैं और बीमार नहीं है, और 90 90 100 100 साल जीते हैं। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। तो फिर ये कैसे जी पाते हैं? तो इसके पीछे कारण तो होता ही है, बिना कारण कुछ भी नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, चाय थोड़ी पीते हैं, चबा चबा के खाते हैं, जरूरत के हिसाब से खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते हैं, हफ्ते या 15 दिन में एक बार उपवास कर लेते हैं, मजदूरी करते हैं इसके हिसाब से खाते हैं। तो इन लोगों को कोई समस्या नहीं है। तो जो आप डाल रहे हो वो शरीर में यूटिलाइज होना चाहिए, यूटिलाइज होता रहे तो समस्याएं आती नहीं है। ठीक है। तो ऐसी जड़ता रखने की नहीं है कि भाई मुझे तो सुबह में उठ के एनिमल लेना ही है, दोपहर तक उपवास करना ही है, दोपहर को कच्चा ही खाना है, रात को एक ही टाइम पकाया खाना है। ये नियम में आप बंध जाओगे ना, तो नियम में एक छोटी गलती करोगे ना, तो वो गलती आपको बहुत भारी पड़ेगी। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो एनडीएस करते हैं, कहते हैं एनडीएस, लेकिन हार्ट अटैक में भी मरे हुए मैंने देखे हैं। तो वो लोग क्या करते, सुबह में उपवास करते, दोपहर को कच्चा खाते और रात को जो पकाया खाते ना, वो डबल डोज खा लेते। तो जो डबल डोज कर लेते हैं पकाए में, फिर धीरे धीरे अंदर कचरा इकट्ठा होता जाता है और एक दिन फटता है। तो गलतियां नहीं करनी है हमको। हाँ, हाँ, अब शादी की सीजन चल रही है तो थोड़ा खाना ज्यादा हो जाएगा, तो सामने आपको उपवास भी करना है और खाना ही है शादी का, तो चबा चबा के खाने की आदत डालो, वो भी नुकसान नहीं करेगा। 2 काम हो जाएगा, मजा भी ले लोगे और नुकसान नहीं होगा। दूसरे दिन उपवास भी कर लो, ज्यादा खा लो तो ये तौर तरीके को समझ लो। साइकिल कैसे चलानी है, बैलेंस कैसे रखना है, वो सीखना है। और साइकिल का बैलेंस रखने का कभी थियरी पढ़ लेने से नहीं आएगा, नहीं आप सीख पाओगे। आपको प्रैक्टिकल ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल, इसके अलावा ये नहीं सीख पाओगे। साइकिल को चलाओगे तभी पता चलेगा बैलेंस कैसे रखना है। बाकी आप पुस्तक पढ़ लो और थियरी पढ़ लो और साइकिल चलाने चाहोगे तो बैलेंस होगा नहीं। ये प्रैक्टिकल का सवाल है। ठीक है। तो हमारे जो ये नीति नियम है वो आपको कुदरत के हिसाब से हम आपके सारी बातें समझाते हैं। दूसरे एक भाई ने गुजराती में मैसेज लिखा है, ન્યૂ ડાયટ સિસ્ટમ ફોલો કરતા હોઈએ તેવા સંજોગોમાં આલ્કલાઇન વોટરનો ઉપયોગ ક્યારે કેવી રીતે કરવો જોઈએ? શું આલ્કલાઇન વોટરનો ઉપયોગ કરવાથી વધારે ફાયદા કે નુકસાન છે? તે બાબતની વિગતવાર ચર્ચા યુટ્યુબ ઉપર કરો. હમણાં આલ્કલાઇન વોટરની માર્કેટમાં ચર્ચા બહુ ચાલે છે. આલ્કલાઇન મશીન વસાવા અંગેની સમજણ પણ આપવામાં આવે છે. આલ્કલાઇન છૂટક પાણી લેવું સારું કે તેના મશીન દ્વારા લાઈવ પાણી ફાયદાકારક છે કે नुकसानकारक છે, તે બાબતની વિસ્તૃત ચર્ચા કરવા વિનંતી. तो यहाँ अल्कलाइन, हम आपको ये आहार के इंजीनियरिंग में योगाहार में बताते हैं कि आपका खुराक जो होता है अल्कलाइन होना चाहिए। तो अल्कलाइन कहाँ से ज्यादा होता है, तो हरी पत्ती का रस पियो, अल्कलाइन ही है। तो जो लोग पकाया खाते हैं 3 टाइम, उनके लिए अल्कलाइन मशीन काम के है। लेकिन वो अकेले मशीन के भरोसे अपनी सेहत अच्छी रहेगी
ये भरोसा रख के 2-3-4 लाख का ये मशीन लेना नहीं चाहिए। आपको दूसरी भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपके शरीर को कैलोरी वाला खुराक चाहिए, न्यूट्रिशन वाला चाहिए, कारीगर वाला चाहिए, तो वो अल्कलाइन वाटर देने वाला नहीं है। अल्कलाइन आपका एटमॉस्फेयर को थोड़ा पॉजिटिव करता है। दूसरा, अल्कलाइन वाटर में एक समस्या क्या होती है, आपने अल्कलाइन वाटर निकाला तो वो उस टाइम आप उसके ईएस चेक करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन का जो लेवल है वो बहुत बड़ा दिखेगा, वो अल्कलाइनिटी दिखेगी। लेकिन आप आधे घंटे बाद उसको चेक करोगे ना तो वो डाउन हो गए होंगे। तो जो मशीन होते हैं वो मशीन थोड़ी देर आपको वो पानी अल्कलाइन करके दे देते हैं। आप उस टाइम पी लो तो थोड़ा फायदा शरीर को मिलेगा, लेकिन उसका इतना ज्यादा लंबा फायदा मैंने देखा नहीं है। मैंने कई लोगों को अल्कलाइन वाटर मशीन 3-3 लाख के बसाए हुए, वो सारी बीमारी वही की वही है। पैसे खर्च कर दिए, बीमारी में कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अकेला अल्कलाइन वाटर से सेहत नहीं मिल सकती। आपको सारी अलग अलग सब जो मुद्दे हैं शरीर को ठीक रखने वाले, सबके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। और इतने पैसे का आप क्यों खर्च कर रहे हो? आप हर रोज पत्तियां खाइए, फ्रूट खाइए, सलाद खाइए, अंकुरित खाइए, सारा तो अल्कलाइन है। खट्टे फल सिर्फ एसिड है, बाकी बाकी सारे अल्कलाइन ही होते हैं। तो वो सबसे ज्यादा खाइए। पानी पैसे खर्च करके पानी क्यों लेने की जरूरत है? वही पैसे से तो पत्तियां खरीद लो, फ्रूट खा लो, सब्जी खा लो, अंकुरित बना के खा लो। तो इससे सस्ता पड़ेगा और आपके शरीर को कैलोरी, न्यूट्रिशन और शरीर के कामदार सब मिल जाएंगे। तो गणित करो, पैसे के हिसाब से आपको क्या मिल रहा है वो तो देखिए। सिर्फ पानी के लिए इतने पैसे खर्च करना मेरे हिसाब से योग्य नहीं है। हाँ, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, शोमैनशिप करनी है, मेरे घर में ये मशीन है, ये है, वे है, वो लोग खर्च करे। हाँ, लेकिन जो मध्यम वर्ग है उन लोगों को मैं सलाह नहीं देता हूँ। वो लोग खुद का ही डाइट सिस्टम को फॉलो करो। अल्कलाइन ही तो है सब। हाँ, इससे उसके ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और आप एक बार डिपेंड हो जाओगे ना तो आप दूसरा कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। और फिर जैसे हमने आज तक क्या किया, डॉक्टरों के ऊपर डिपेंड रहे कि भाई साहब ने डायबिटीज की गोली दी है तो वो जीवन भर चलाते ही रहते हैं, मिटाने की तो बात करते ही नहीं है। तो वो भरोसा मत रखो, आपको तो डायबिटीज मिटाना है। हाँ, पूरी जिंदगी दवाई खा के नहीं जीना है। तो क्यों, ये भी ऐसा ही है। अल्कलाइन वाटर गलत नहीं है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन आप डाइट ही बदल दो तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पकाया ही खाओगे तो अल्कलाइन आपको बचाने वाला नहीं है, ये भी याद रखना। ठीक है। एक मैसेज देना चाहूंगा कि पूजा पाठ ब्राह्मण करे और आपका डायबिटीज मिट जाए या आपका वजन कम हो जाए, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। ठीक है। और ऐसा होता तो मुकेश अंबानी के बेटे ने कब का वजन कम कर लिया होता। लेकिन मुकेश अंबानी के बेटे ने कच्चा खाना खाया और अपना वजन कम किया। तो पैसे से सीधी कोई शरीर में लाभ मिलने वाली नहीं है। आप किसी के पास मंत्रोच्चार करा लो, पूजा पाठ करा लो, इसमें आपको डायरेक्ट कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। हाँ, आपकी पत्नी कच्चा खाएगी तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप कच्चा खाओगे तो आपकी पत्नी को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये तो जिसको लाभ लेना है उसको खुद को, पर चाहे वो पैसे वाला हो, मध्यम वर्ग हो, गरीब हो, कारीगर हो, सेठ हो, नौकर हो, चाकर हो, कुछ भी हो, खुद को ही ये काम करना पड़ेगा, तभी उसका फायदा मिल जाएगा। आप पैसे वाले हो तो आपकी जगह दूसरा कोई खाएगा और आपका पेट भरने वाला नहीं है। ठीक है। तो ये बात याद रखो कि आप खुद उसके लिए तैयार हो जाओ। आपका शरीर को संभालने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। आप आपके फैमिली डॉक्टर के ऊपर डिपेंड रहोगे तो निराशा ही मिलेगी। हाँ, इसमें आपको कुछ ज्यादा अच्छा मिलने वाला नहीं है। हाँ, तो ये छोटी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आहार का इंजीनियरिंग, शरीर की सफाई, शरीर का खुराक, चबा के खाने की आदत डाल दिए। आपके शरीर को अल्कलाइन खुराक चाहिए। अल्कलाइन मतलब कच्चा खुराक खाओगे तो अल्कलाइन ही है। 3 प्रकार का खुराक और मिलना चाहिए, ताकत वाला, न्यूट्रिशन वाला और शरीर के कारीगर। हरी पत्ती में हरा रंग जो होता है वही क्लोरोफिल
शरीर में जाके हीमोग्लोबिन बनता है और वही पंच तत्व बैलेंस करता है हमारी बॉडी का। स्वाद में भी आपको ध्यान रखना है और आपकी आंतों की सफाई के लिए भी आपको एनिमा या मल शुद्धि या त्रिफला का इस्तेमाल करना है। तो ये कुदरत के नियमों को ही समझ लो, समस्याएं खत्म हो जाएगी। हमारी योगाहार गुजराती में एक बुक है, वो भी आपको ऑनलाइन अमेजोन पे मिल जाएगी और अमेजोन किंडल पे ई बुक भी अवेलेबल है। जो लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं और उसको ये बुक चाहिए तो वो वहां से ले सकते हैं। हमारी जो सिस्टम है उसमें आंतों की सफाई, बड़ी छोटी बड़ी आंत की सफाई, आपके शरीर को कारीगर, रिपेयरिंग का सामान, सलाइवा, ये सब एक साथ सिस्टम के जरूरी चीजों का पूरा एक किट है। ये किट में एनिमा है, आप पोट ले सकते हो, पंप ले सकते हो या डायरेक्ट नल में लगाने वाला एनिमा ले सकते हो। आपको योगाहार बुक मिल जाएगी, मल शुद्धि पाउडर मिल जाएगा, इसके साथ हरी पत्तियों का पाउडर मिक्स रेडी टू यूज, सीधा पानी में डाल दो, मिक्स करो और पियो। तो दोपहर को ताजी पत्तियां नहीं ला सको तो ये हरी पत्तियों का पाउडर का भी इस्तेमाल करके लाभ ले सकते हो। हाँ, ताजी पत्ती जितना फायदा करेगा इतना हरी पत्ती का पाउडर नहीं करेगा, लेकिन आप बिल्कुल नहीं करो, इससे अच्छा है कि इसमें आपको कुछ फायदा मिलेगा। और इमली के दाने जो मुंह में सलाइवा लाने का काम करते, तो ये पूरा सेट आपको 900 वाला 800 में मिलेगा और आपके घर फ्री होम डिलीवरी मिल जाएगा। इसके लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो। नेचुरल डाइट सिस्टम जो नए लोग हैं उसको मैं बोलूंगा कि वो लोग योगाहार की यूट्यूब चैनल पे जाए और वहाँ योगाहार हिंदी में, योगाहार कोर्स हिंदी में करके एक पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें 12 वीडियो जो है वो सारे एक एक नंबर करके वो सारे एक बार देख ले। पूरा योगाहार नेचुरल सिस्टम डाइट सिस्टम का कोर्स मैंने उसमें रख दिया है। बहुत कम चीजें इसमें बाकी है जो नहीं मैंने बताई हो। ठीक है। फूड विथ लाइफ नाम की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, वहां आपको अच्छी अच्छी खाने पीने की आइटम मिल जाएगी, तो आप उसको भी देखते रहिए। और आप कुछ भी प्रिंट कराते हो तो एक छोटा सा मैसेज आप आपकी वो प्रिंटिंग स्टेशनरी पे प्रिंट कराओगे तो इससे लोगों की समाज सेवा होगी और वो भी बिना खर्चे वाली। तो कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ, नई बातों के साथ। नमस्कार।